बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, आपने सवाल जवाबात का एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें आप सवाल पूछते हैं और हम उनके जवाबात देते हैं। सवाल करना आपका हक है और जवाब देना हमारी जिम्मेदारी। आज जो हमने आपके सवालात मुंतखब किए हैं उनमें पहला सवाल है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी जल्द इलेक्शन और पीएमएलएन ताख़ीर से इलेक्शन क्यों चाहती है? इन जमातों के पास हालिया जारी मसाइल और बहरानों का क्या हल है? पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक तरह से एक नए गठजोड़ में जा रही हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स करती हैं और पावर पॉलिटिक्स की वजह से उनका कोई ख़ास नज़रिया नहीं होता और वाहिद नज़रिया उनका इक़्तिदार में आने का होता है। कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाते हैं। जैसे कि पिछले टर्म में पीटीआई और पीपल्स पार्टी मुखालिफ थे, लेकिन जब पीटीआई के साथ अब पीपल्स पार्टी मुमकिन इत्तेहाद की तरफ जा रही है तो उनका ख्याल ये है कि अगर इंतखाबात जल्द हो तो उन्हें फ़ायदा होगा। अभी जो पीएमएलएन गवर्नमेंट से निकली है उनके ऊपर महंगाई का बहुत ज़्यादा वज़न है, बार है, और उसका एक नुकसान वो उठा रही है। जो इंतखाबात से पहले जितनी भी महंगाई मज़ीद होगी इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में, उसका फ़ायदा पीएमएलएन को होगा। तमाम प्रेशर है या वो जो तमाम लोगों का गुस्सा है वो इंटरिम गवर्नमेंट पर चला जाएगा और वक्त गुजरने के साथ साथ पीएमएलएन उस प्रेशर में से निकलना शुरू हो जाएगी जिस प्रेशर में वो इस वक्त तक है। इसीलिए पीएमएलएन चाहती है कि इंतखाबात किसी तरीके से जनवरी फरवरी या थोड़े से और आगे चले जाएं ताकि वो प्रेशर बढ़ता चला जाए और वो प्रेशर इंटरिम गवर्नमेंट पर आ जाए। जहाँ तक पीपल्स पार्टी और पीटीआई का ताल्लुक है तो उनको फ़ायदा इसी में है कि इलेक्शंस जितना जल्दी हो सके हो जाए। उसकी वजह यह है कि जो महंगाई का प्रेशर है पीएमएलएन पर चल रहा है, वो चाहते हैं कि इसी प्रेशर के अंदर ही इलेक्शंस हो जाए। और फिर ये जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जो नेक्सस है या इनका जो मुमकिन इत्तेहाद है, ये चाहते हैं कि ये इलेक्शंस में कुछ अच्छी सीटें ले लेते हैं तो फिर हो सकता है कि पीएमएलएन के ख़िलाफ़ ये अगले इलेक्शंस के बाद एक इत्तेहाद में चले जाएं और इनकी कोशिश होगी कि ये किसी तरीके से इक़्तिदार की तरफ इनका रास्ता आसान हो जाए। और चूँकि इस वक्त पीएमएलएन को इस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत हासिल है और पीपल्स पार्टी और पीटीआई को हमायत हासिल नहीं है, इसलिए उनका ये ख्याल है कि शायद इस वक्त वो अगर इत्तेहाद कर लेंगे तो हो सकता है कि वो अगले इलेक्शन में ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाए। दूसरा सवाल यूँ है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी नया मुमकिन इत्तेहाद किसके ख़िलाफ़ होगा? अहम किरदार कौन अदा करेगा? इस इत्तेहाद की वजह क्या है? दोनों जमातों का इंतखाबी नताइज के बाद भी पीएमएलएन के ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम होगा? तो ये मिलता जुलता सवाल है, लेकिन इसका जवाब फिर भी हम देते हैं। पीटीआई और पीपीपी नया मुमकिन इत्तेहाद किसके ख़िलाफ़ होगा? ये इत्तेहाद यकीनी तौर पर पीएमएलएन के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां ये समझती हैं इक़्तिदार की लाइन में लगने वाली सबसे बड़ी सियासी जमात पीएमएलएन है और वही उनकी हरीफ है। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की तो सियासत का महवर ही पीएमएलएन की मुखालफत रहा और पीएमएलएन की सियासत का महवर पीपल्स पार्टी की मुखालफत रहा। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा एंटी भुट्टो वोट लिया और इस वक्त भी आप देखते हैं कि जैसे ही इलेक्शंस के दिन करीब आते चले जाएंगे, दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ फिर सफ़ा आरा हो जाएंगी और पीपल्स पार्टी ने तो फिर वही पुरानी लाइन लेना शुरू कर दी है जिसमें वो पीएमएलएन की मुखालफत करके वोट लिया करते थे। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है, उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है, उसने मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में जवाब देना है, उसने आशियाना स्कीम करप्शन केस का जवाब देना है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो। तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, इस दफा हम आपके बहलावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया जाए तो हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपए आएगा, हर बंदे के पास। सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीयत को गिराएंगे। अगर हमने
इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। कि आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको, हम मगर इस्तीफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसने सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निकाला। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अपने वोट लेने के लिए और वोट बैंक को बढ़ाने के लिए एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, और चूंकि यही इनका एक बुनियादी नज़रिया था तो इसी नज़रिए को आगे लेके जाएंगे तो लोग इनको वोट देंगे। अगर पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन की मुखालफत की तो भी उनको वोट मिलेंगे, और अगर पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी की मुखालफत की तो भी उनको वोट मिलेंगे। जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी वाले फैसला करेंगे कि वो पीटीआई की तरफ जाना चाहते हैं या पीएमएलएन के लिए काबिल कबूल होंगे। तो फिलहाल तो उनका इत्तेहाद पीटीआई के साथ बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये दोनों पार्टियां मिल के पीएमएलएन के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। अपनी अलग-अलग डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ में रहेंगी, लेकिन इलेक्शन पीएमएलएन के खिलाफ ही अपना बयानिया बनाकर लड़ेंगी। नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने आ रहे हैं, ये मुल्क कौम को दरपेश चैलेंजेस और बहरानों से निकालने के लिए। तो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब जब बरतानिया से पाकिस्तान आएंगे तो वो मुल्क और कौम को बहरानों से निकालने के लिए आए या ना आए, वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तो ज़रूर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में तमाम सियासी जमातें पावर पॉलिटिक्स करती हैं और उनका मकसद एक ही होता है कि किसी तरीके से इक़्तिदार हासिल किया जाए। अवाम को कुछ मिले या ना मिले, मुल्क का कुछ फ़ायदा हो या ना हो, कोई उसका अहल हो या ना हो, लेकिन सियासतदानों का मतमा नज़र तो यही होता है कि वो किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार हासिल करें और वज़ीर-ए-आज़म बने। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त पर तोल रहे हैं। उनका ये अगर इरादा है कि चौथी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, वो यकीनन बनना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनकी पार्टी को और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सियासी तौर पर। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद भी वो पाकिस्तान के लिए तो एक रिकॉर्ड है, कोई भी शख्स 2 दफ़ा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा रही हैं, तो नवाज शरीफ 3 दफ़ा रहे, चौथी दफ़ा बनेंगे तो उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकेगा पाकिस्तान में। तो इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि वो दोबारा आए और वो जेल जाने की बजाय प्राइम मिनिस्टर बने। रही बात मसाइल के हल की, तो पाकिस्तान के मसाइल तो आज तक किसी ने हल नहीं किए, और शायद उसकी वजह यही है कि वो मसाइल का नाम ले के लोगों को वो लॉलीपॉप देते रहते हैं सियासतदान, और मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन इक़्तिदार उनका चलता रहता है। तो मसाइल हल हों या ना हों, लेकिन इक़्तिदार में आने के इम्कानात अगर नवाज शरीफ साहब को के रोशन होते हैं तो वो उसके लिए ज़रूर चाहेंगे। चौथा सवाल ये है कि जी इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, लंदन गए तो वापस ही नहीं आए, और जब वापस आए तो वज़ीर ख़जाना बन गए। वज़ारत ख़जाना ख़त्म होते ही फिर लंदन चले गए, और अब आएंगे तो फिर इक़्तिदार में हिस्सा लेने आ जाएंगे। मईशत के मसीहा बनकर आए थे, लेकिन मईशत ही को डबोकर दोबारा चले गए। जब दोबारा आएंगे तो फिर इक़्तिदार की राहदारियों में उनका नाम होगा, और अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनेगी तो फिर उनको दोबारा वजारत मिलेगी। इन सियासतदानों की इक़्तिदार पर इतनी ज़्यादा गिरफ्त कैसे मजबूत है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? इस गिरफ्त की मजबूती की वजह तो एक गठजोड़ है जो इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों या सियासी जमातों के दरमियान होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और वो शुरू से रहा है। सियासतदान जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला लेते हैं। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब वो बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ।
हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। और जब इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल ज़्यादा होता है तो वो सियासतदानों को साथ मिला लेते हैं। और इस नेक्सस की वजह से आज तक ना सियासत पे कोई बेहतरी आ सकी और ना ही इस्टेब्लिशमेंट पर जो बात बनती है सियासत में मुदाखलत की वो कभी कम हो सकी या ख़त्म हो सकी। और यही वो ख़राबी है कि जिससे इस मुल्क को और इस कौम को और जमहूरियत को नुकसान होता है। अगर सियासतदान सियासत ट्रांसपेरेंट करें, असूली सियासत करें, बावकार सियासत करे और वाकई वो आवाम की खिदमत करे, वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया जैसे इदारों की मदद ना ले। लेकिन बदकिस्मती से जब पार्लियामेंट से इक़्तिदार इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के हाथों में मुंतकिल हो गया, पार्लियामेंट तकरीबन मफलूज होकर रह गई और गैर मौसर होकर रह गई। और अब आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वही होता है और जो अदलिया ने चाहा वही हुआ। तो ओवरऑल जो नुकसान हुआ वो पार्लियामेंट को हुआ, अवाम को हुआ, अवाम के नुमाइंदों को हुआ। और इक़्तिदार हकीकी मायनों में अवाम के नुमाइंदों के हाथों से निकल कर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के हाथों में चला गया। और हमने पिछले कई बरस से, ख़ास तौर पे पिछले 5 बरस से तो अवाम के हाथों से इक़्तिदार स्लिप होता हुआ ही देखा है। सियासतदान जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो किसी न किसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को अपना हमनवा बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं तो यहाँ तक देखता रहा हूँ कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दौर में तो एक किस्म की खुशामद की दौड़ लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा बड़ा खुशामदी बनेगा। तो इन दोनों की खुशामदाना दौड़ में जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। यानी वो छोटी छोटी बातों का क्रेडिट बाजवा साहब को और आसम मुनीर साहब को देते रहे, हालांकि वो क्रेडिट तो सियासतदानों का रहा, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो किसी तरीके से आर्मी चीफ को खुश रखें ताकि वो उनके इक़्तिदार को दवाम बख्शते रहें। और जब तक ये रवैया इस तरीके से चलता रहेगा, मैं नहीं समझता जमहूरियत को कोई फ़ायदा होगा, अवाम को कुछ फ़ायदा होगा या इस मुल्क को फ़ायदा होगा। हमें इस रवैये को बदलना होगा जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अवाम के लिए। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।